हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक हम अपनी जो एक्सरसाइज 1B है हमारी मैथ्स की, उसमें 2 क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें हम क्या देख रहे थे अब तक कि रेशनल नंबर को एडिशन हम कैसे करते हैं, है ना बच्चों। तो इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमने ये देखा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जरा पढ़िए एक बार पहले आप, क्या कहता है। नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन सेटिस्फाइड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मतलब कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें इन स्टेटमेंट को देख के बताना है कि इन स्टेटमेंट में कि वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, अब इनको बताने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उन एडिशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना बच्चों। तो पहले हम पढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये आपके सामने है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पढ़िए, शुरू में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर्स के एडिशन की प्रॉपर्टीज़ मीन्स विशेषताएं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इसके अंदर करीबन ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 5। तो 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको हम रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके अगर समझ में आ जाएगा तो आप इजीली चीज़ों को बता देंगे। क्या है, पढ़िए। क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, साथ साथ बोलते रहिए आप भी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 रेशनल नंबर्स इज अनदर रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है कि जब भी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरा रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि हमारे सामने कोई एक रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, देखिए, एक ये रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो जब हम इसका एडिशन करेंगे तो वो एक अलग ही रेशनल नंबर आएगा। कैसे, देखिए करके देखते हैं। चलिए, इसको एडिशन तो हमने सीखा हुआ है बच्चों, कैसे करते हैं। जब हमें 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो हम पहले क्या देखते हैं, इनके डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 5 और 7 के जब हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों 35 आएगा। कितना आएगा, 35। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं क्या, 2। फिर इसमें किसके मल्टीप्लाई करेंगे, इस 35 को 5 से डिवाइड करिए, या फिर 5 के टेबल में देखिए 35 कितनी बार जाता है। तो 5 7 से कितने होते हैं, 35। ठीक है, यानी कि मुझे 7 मिल गया, तो इसमें हो जाएगी 7 की मल्टीप्लाई। बीच में क्या साइन है, एडिशन का। ठीक है, अब क्या संख्या आई, 5। अब 5 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब देखते हैं। अभी 7 को मुझे डिवाइड करना है, 35 को मुझे डिवाइड करना है 7 से, या फिर मैं देखूंगा 7 के टेबल में मेरा 35 कितनी बार जाएगा। तो 7 5 जा कितने होते हैं, 35। तो मुझे 5 मिल गया, यानी कि इसमें 5 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, 2 7 जा 14, 5 5 जा 25। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या रहेगा, 35। अब इनको ऐड करिए, 5 और 4 9, 2 और 1 3। सिंपल, कुछ नहीं किया, ऐड किया है दोनों नंबर्स को, और नीचे क्या बचा, 35। अब देखिए, ये एक अलग ही रेशनल नंबर आया भाई, हमने ऐड क्या किया था, 2/5 और 5/7, और एडिशन करने पे क्या आया, 39/35। ठीक है बच्चों, तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, कि जब हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करें तो जो इसका सम आए, इसका एडिशन जो आए, वो क्या आए, एक अलग ही रेशनल नंबर आए। भाई ये 2/5 थोड़ी है, ये 5/7 थोड़ी है, ये तो अलग है, मतलब इन दोनों से अलग रेशनल नंबर आना चाहिए कोई भी। तो हम कहते हैं उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी फॉलो होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसी बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या, जब 2 रेशनल नंबर का जो सम है, एडिशन है, वो डिफरेंट रेशनल नंबर आए कोई। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पढ़िए एक बार मेरे साथ में, बोलिए इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, द सम ऑफ 3 और, ये और है बच्चों, है ना। द सम ऑफ 3 और मोर रेशनल नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर इन विच दे आर ग्रुप्ड इज चेंज्ड। इसको मैं आपको, इसके स्टेटमेंट को समझाने से पहले मैं आपको डायरेक्ट ये इसमें करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, आपको समझ में नहीं आएगी। इसका मतलब बच्चों पता क्या कह रहा है, इसमें देखिए, ये भाई हमारे पास कोई 3 रेशनल नंबर है, A/B, C/D, P/Q। ये हमारे पास क्या है, 3 रेशनल नंबर है। अब मैंने इनको ऐड किया, अभी केवल इसको देखिए आप, तो A/B प्लस C/D, इसको मैंने एक ग्रुप बना लिया इसका, और क्या ऐड कर दिया, प्लस P/Q।
तो इसको मैं एक अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। अब तो मैंने पहले 2 का ग्रुप बनाया है ना, पहले 2 का ग्रुप बना के मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। ग्रुप का मतलब इनको इन 2 को एक साथ ब्रैकेट में बंद कर दिया। लेकिन बच्चों जो आंसर इस नंबर का आएगा ना पूरे को सॉल्व करके, वही आंसर किसका आएगा, इसका आएगा। क्या कि अब मैंने जो पहला वाला है इसको तो मैंने अकेला छोड़ दिया, और जो ये है दूसरा और तीसरा, इनका ग्रुप बना लिया, है ना। एक बार फिर से समझिए, मेरे पास 3 रेशनल नंबर थे, a/b, c/d और p/q। क्या है मेरे पास, ये 3 रेशनल नंबर है। तो मैंने इनका एडिशन किया, पहले, दूसरे का और तीसरे का, ठीक है। अब पहले और दूसरे का मैंने ग्रुप बना लिया, है ना। पहले और दूसरे का मैंने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसका जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा भी, ठीक है। तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो इसका आंसर सेम आ सकता है इसके जैसा। क्यों? क्योंकि a/b को हमने अकेला रख दिया और दूसरे और तीसरे का ग्रुप बना लिया, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब ये जो संख्या है इसके बराबर आ जाएगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ देखो आप, जैसे कि मान लो मैं आपसे कहता हूँ 2/3, 4/5 और 6/7, ये 3 रेशनल नंबर हैं, ठीक है। आर 3 रेशनल नंबर, ध्यान से समझना बच्चों, आर 3 रेशनल नंबर। भाई ये 3 रेशनल नंबर दिए मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब समझना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब भाई मुझे इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। मैंने लिखा 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7, ऐसे तो ऐड करेंगे। अब बच्चों मैंने क्या किया, ये जो मेरी पहली 2 है ना, इनका मैंने ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये जो है ये पता है किसके बराबर हो सकता है। अब मैंने पहली और दूसरी का ग्रुप बनाया, अब मैं पहली को तो अकेला छोड़ देता हूँ 2/3, और दूसरी और तीसरी का ग्रुप बना लेता हूँ दूसरी क्या है 4/5 और 6/7, ये मैंने इनका ग्रुप बना लिया। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। पहले 2 का ग्रुप बना लो, ठीक है, और तीसरे को अकेला छोड़ दो, या फिर पहले को अकेला छोड़ दो और दूसरे तीसरे का ग्रुप बना लो। तो क्या होती हैं, चीज़ें इक्वल होती हैं, और इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़ें। चलो, तो अब तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, मेरे साथ बोलिए एक बार, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखिए पहले मैं इसको एक इजी तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पूछा बच्चों 3 + 4 कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर 7 होते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपसे कहा भाई अब मुझे बताओ 4 + 3 कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर अब भी 7 होते हैं। तो बच्चों मैं चाहे 3 + 4 करूँ या 4 + 3 करूँ, बात तो एक ही है कि नहीं, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम ही आएगा। तो वही ये प्रॉपर्टी हमें कहती है, क्या कहती है, देखिए, द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स। एडेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम जोड़ते हैं, जैसे 3 और 4, तो ये क्या है, एडेंट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या है, द ऑर्डर ऑफ द एडेंट्स डज नॉट चेंज द सम। कि बच्चों मैंने ये कर दिया 3 + 4 7 है, अब मैंने क्या लिख दिया 4 + 3, तो इनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने 4 को क्या लिख दिया, पहले लिख दिया, और 3 को बाद में लिख दिया। तो इनके ऑर्डर का जो चेंज हुआ, क्या जो इसका आंसर आया उसको चेंज किया उसने, नहीं, आंसर तो अभी भी 7 आया, और पहले भी 7 आ रहा था, अभी भी 7 आ रहा है। तो यही ये प्रॉपर्टी कहती है, चाहे आप इनका ऑर्डर चेंज कर लो मगर आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया, हमने कहा a/b और c/d क्या है, रेशनल नंबर है 2। अब मैंने इनका एडिशन किया, a/b प्लस c/d, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c/d को पहले लिख सकता हूँ और a/b को बाद में लिख सकता हूँ, बात एक ही है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया। ठीक है बच्चों, तो ये होती है मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कि चाहे आप उन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो पर बात एक ही होती है, आंसर सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, सिंपल है ये वाली। तो पहली हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, याद करिए फटाफट से। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या किया कि आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करिए तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या होगा, एक डिफरेंट रेशनल नंबर होगा, एकदम अलग रेशनल नंबर होगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या कहा, हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं, उनमें क्या किया, मैंने पहले 2 को ग्रुप बनाया और तीसरे को अकेला छोड़ दिया। तो ये इक्वल हो सकता है किसके, आप पहले को अकेला छोड़ दो और बाद वाले 2 का ग्रुप बना लो, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये देखिए हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने क्या कहा कि जो 2 जुड़ने वाली संख्याएं होती हैं ना, उनका आप ऑर्डर चेंज कर दो पर उनका जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। जैसे कि a/b प्लस c/d, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, c/d को पहले लिख दूँ और a/b को बाद में, तो बात एक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये होती है मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं।
अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों मुझे? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है मेरी? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसमें भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, भी सिंपल है। क्या है? पढ़ो इसको। द ज़ीरो इज़ द न्यूट्रल एलिमेंट। ज़ीरो क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है एकदम, मतलब किसी भी संख्या में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब आप 1 में 0 ऐड करो रहेगा तो 1 ही, 2 में 0 ऐड करो रहेगा तो 2 ही, अब 1 में से 0 घटा दो रहेगा तो 1 ही। तो इस प्रकार हम कहते हैं ये एकदम क्या होता है? न्यूट्रल एलिमेंट होता है। ठीक है, पढ़ते हैं। द ज़ीरो इज़ द न्यूट्रल एलिमेंट इन द एडिशन बिकॉज एवरी नंबर एडिड टू इट गिव्स द सेम नंबर। जो मैंने आपको बात बताई वो क्या कह रहा है ये, कि 0 में आप कोई भी नंबर ऐड करिए वो नंबर ऐसे कैसे रहेगा। देखिए जैसे भाई मैं 1 में 0 ऐड करता हूँ तो मेरा 1 ही तो आएगा, 2 में 0 ऐड करता हूँ तो 2 ही तो आएगा, है कि नहीं? तो यही वो कह रहा है इसमें। अब देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा a अपॉन बी इज़ अ रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में मैंने 0 ऐड किया कि a अपॉन बी प्लस 0, तो क्या आएगा मेरा आंसर? a अपॉन बी आ जाएगा। भाई 0 ऐड किया ना, मेरा नंबर ऐसे ही आ जाएगा। या फिर 0 में अब मैंने क्या किया? ऐड किया a अपॉन बी। भाई आप 0 में 1 ऐड कर लो तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या है, जैसे कि मतलब मान लिए मैंने 2/3 एक रेशनल नंबर है मेरे पास, मैंने कहा बच्चों इसमें 0 ऐड करो तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। अब दूसरी बार मैंने कहा 0 में 2/3 ऐड करो तो भी तो 2/3 आएगा। तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या है? a अपॉन बी प्लस 0 में जो भी ऐड करोगे वो नंबर ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। तो यही हमारी कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी, कि आप 0 में कोई भी नंबर ऐड करिए वो हमें नंबर एज इट इज़ दे देती है। ठीक है, कि 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 0 एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, चलिए भाई अब अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों हमें? देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। पहली क्या थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। अब इस इनवर्स का क्या मतलब होता है? पढ़िए। 2 रेशनल नंबर्स आर अपोजिट्स। ठीक है, इफ़ दे आर एडिड टुगेदर द रिजल्ट इज़ 0। इसका क्या मतलब है? अब भाई देखो मैंने आपसे कहा बच्चों 2/3 एक रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका इन्वर्स रेशनल नंबर क्या होगा तो आप बोलेंगे सर माइनस के 2/3 होता है। तो यही वो कह रहा है कि जब हम इनको एडिशन करते हैं तो क्या आता है? वो रिजल्ट उनका 0 आता है। कैसे? देखिए एग्जाम्पल देखिए। इन्वर्स आप समझ गए, कोई भी रेशनल नंबर उसमें माइनस लगा दीजिए वो क्या हो जाता है? उसका इन्वर्स हो जाता है। बस ये है। अब देखो एग्जाम्पल, a अपॉन बी इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, a अपॉन बी क्या है? एक रेशनल नंबर है। देन इट्स इन्वर्स रेशनल नंबर, उसका इन्वर्स रेशनल नंबर क्या होगा? माइनस के a अपॉन बी। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया, बस माइनस लगा दीजिए वो क्या हो जाता है? उसका इन्वर्स हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? जब आप रेशनल नंबर को और उसके इन्वर्स को ऐड करते हो तो रिजल्ट 0 आएगा। कैसे आएगा? अब देखो मैंने ये रेशनल नंबर लिखा, इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया? तो बच्चों ये मैंने रेशनल नंबर लिया था अपना क्या? a अपॉन बी, और मैंने क्या कहा था? इसका इन्वर्स ले लीजिए। इन्वर्स क्या होगा? इसका माइनस, और मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो a अपॉन बी प्लस, इसका इन्वर्स ऐड किया क्या? माइनस a अपॉन बी। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा? a अपॉन बी, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस a अपॉन बी। अब देखो एक पॉजिटिव संख्या है एक नेगेटिव है और दोनों सेम है। भाई ये भी a अपॉन बी है ये भी a अपॉन बी है, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जब भी एक पॉजिटिव संख्या और एक नेगेटिव संख्या होगी और दोनों सेम होंगी तो वो क्या होती हैं? कट जाती हैं और उनका क्या आ जाता है? 0 बच जाता है। ठीक है, तो यही हमें इस प्रॉपर्टी में कह रहा था क्या? कि जब आप एक रेशनल नंबर को ऐड करोगे किस में? उसके इन्वर्स में। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 0। तो हमने क्या किया? एक रेशनल नंबर a अपॉन बी लिया और उसमें इन्वर्स ऐड किया माइनस के a अपॉन बी। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे मैंने आपसे कहता हूँ कि 2/3 और इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स क्या होगा इसका? माइनस के 2/3। क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों को आप ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए भाई 2/3 प्लस का निशान लगाएंगे आप, ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस के 2/3। अब इनको ऐड करेंगे आप, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2/3। सेम संख्याएं हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को काट देंगे क्या बचेगा? 0। ठीक है बच्चों, तो यही मेरा सिंपल सा फंडा है इसमें। ठीक है, तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं? 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। एक बार फिर से जल्दी फटाफट से रिवाइज करिए। क्या थी पहली प्रॉपर्टी मेरी? क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं? रेशनल नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टीज़, कि रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पहली पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा? कि जब हम 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है? एक डिफरेंट रेशनल नंबर आता है।
ठीक है। फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, उसमें क्या कहा हमने, 3 रेशनल नंबर लिए, 3 रेशनल नंबर में मैंने पहले और दूसरे को एक ग्रुप में बंद कर दिया और तीसरे को अकेला छोड़ दिया। तो हमने क्या कहा कि ये इक्वल होगा किसके, कि आप पहले को अकेला छोड़ दीजिए और दूसरे तीसरे का ग्रुप बना लीजिए। कहने का मतलब पहले हमने पहले 2 का ग्रुप बनाया, अब लास्ट के 2 का ग्रुप बना लिया, तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसी को हमने कहा ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जो कि थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या थी बच्ची, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने किसे कहा कि जब हम 2 जुड़ने वाली संख्याओं के ऑर्डर को चेंज कर दें, ठीक है, जैसे 3 + 4 ना लेके आप ले लो 4 + 3, तो दोनों का ही रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है भाई। 3 + 4 7 और 4 + 3 भी 7 होता है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा कि A/B और C/D क्या हैं, 2 रेशनल नंबर हैं। अब मैंने इनको ऐड किया A/B + C/D, तो इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ कि इनका वही चेंज कर दो ऑर्डर, C/D को लिख दीजिए पहले और A/B को लिख दीजिए बाद में, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास आई एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या कहा कि 0 एक होता है न्यूट्रल एलिमेंट, कि उसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर दीजिए पर आपका जो नंबर है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। भाई A/B में 0 ऐड करी तो भी A/B आया, 0 में A/B ऐड किया तो भी A/B आया, ठीक है। तो ये थी मेरी एडिटिव प्रॉपर्टी। फिर 5वीं हमने पढ़ी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था बच्चों, याद करिए, इसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, एक रेशनल नंबर लेते थे और उसका इन्वर्स लेते थे, दोनों को ऐड करते थे। इन्वर्स क्या होता था भाई, A/B एक रेशनल नंबर है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, बस माइनस लगा दीजिए। तो जब हम दोनों को ऐड करते थे तो क्या आता था, रिजल्ट 0 आ जाता था। तो ये थी मेरी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। इन 5 प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेना, दिमाग में उतार लेना, सेट कर लेना, क्योंकि समझने की सारी चीज़ें हैं, रटना का इसमें कोई खेल नहीं है, ठीक है, सारा समझने का खेल है। आपके दिमाग में सारी प्रॉपर्टी होंगी तो हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, खैर, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।